दोस्तों, टूनी चिड़िया बोलती है। जंगल में बैठ बैठ कर बोर हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? कोई दोस्त मुझसे मिलने नहीं आया। पता नहीं किधर चले गए हैं सारे। ऐसा करती हूँ, मैं उनके घर चली जाती हूँ और उनसे पता करती हूँ वो क्यों नहीं है आज। दोस्तों, फिर टूनी चिड़िया अपने दोस्तों से मिलने के लिए उड़ पड़ती है। दोस्तों, कुछ ही मिनट के बाद टूनी चिड़िया कालू कौवा के घर पहुंच जाती है। उधर पहुंचते ही टूनी चिड़िया ने देखा उधर सुंदरी कबूतरी भी आई होती है। कालू कौवा और सुंदरी कबूतरी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, टूनी चिड़िया दरख्त के पीछे बैठकर इन दोनों की बातें सुनती है। प्यारे बच्चों, सुंदरी कबूतरी कालू कौवा से कह रही होती है। कालू कौवा, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ, बताओ, ऐसी क्या बात है जो मुझे मालूम नहीं है? मैं तो जंगल का डॉन हूँ। कवि जी, वो जो पीले परों वाली चिड़िया है ना, वो मुझे चटने के अलावा कुछ भी नहीं खिलाती, सिर्फ पानी ही देती है। वो जब मेरे घर आती थी मैं उसे बिरयानी खिलाती थी। आज के बाद मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। मैं भी तुम्हें यही कहती हूँ, तुम भी उसके घर नहीं जाया करो, बड़ी कत्ती चिड़िया है। हाँ जी, तुम ठीक कह रही हो, ये हमें कुछ भी नहीं खिलाती। एक दिन की बात है, जब मैं गया था उसने मुझे बदबू वाली चटनी खिलाई थी। जब मैं घर वापस आया था तो मैं 3 दिन बीमार रहा था। खट्टे मीठे पट आते थे। दोस्तों, टूनी चिड़िया बातें सुनकर फिर आती है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं, जो तुम मेरे बारे में गंदी गंदी बातें कह रहे थे। मैंने तो समझा था तुम दोनों मेरे बचपन के दोस्त हो, बहुत प्यारे दोस्त हो। मैं ये सारी बातें बादशाह को बता दूंगी और तुम दोनों को मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी। तुम्हें नानी की चटनी याद आ जाएगी। दोस्तों, फिर कालू कौवा को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, मैं देखता हूँ तुम कैसे बादशाह के पास जाती हो। तुझे तो मैं अभी इधर ही मार दूंगा। हा 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 हा। कालू कौवा, मुझे मत मारो, मैं बादशाह को नहीं बताऊंगी। पहले पैरों वाली चिड़िया, जा, तुझे मैंने माफ कर दिया है। आज तो तुम आजाद हो।